हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 कारक। केन काभ्याम कह। केन यानी किससे, काभ्याम किन दो से, कह किन सब से या किन सब के द्वारा। ठीक है, ध्यान से देखें ये सेंटेंस। यहाँ पे देखें, सा कलमेन लिखती। सा वह कलमेन कलम से लिखती लिखती है। वह कलम से लिखती है या वह कलम के द्वारा लिखती है। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वह किसके द्वारा लिख रही है, कलम के द्वारा, यानी वह लिखने के लिए कलम की सहायता ले रही है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। ये कैसे पहचाना, इसलिए क्योंकि करण कारक की परिभाषा है कि जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। और यहाँ पर कलम की सहायता से कार्य किया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में करण कारक है। ठीक है, एक बात और ध्यान दें कि करण कारक के लिए संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको बताया था पहले कि कर्ता कारक जहाँ पर होता है वहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा। क्योंकि कर्ता कारक जब टेबल मैंने आपको दिखाई थी तो सबसे पहले आया था कर्ता कारक, तो उसकी विभक्ति प्रथमा। सेकंड नंबर पे आया था कर्म कारक और उसकी विभक्ति द्वितीया। अब ये थर्ड नंबर का कारक है करण कारक, जिसकी विभक्ति है तृतीया। ठीक है, तो आज के चैप्टर में जो सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे वो सारे सेंटेंसेस होंगे करण कारक के। तो ध्यान से देखें, पहला सेंटेंस देखें, सह केन लिखती। सह वह, केन किससे, लिखती लिखती है, वह किससे लिखता है या लिखती है। सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, यानी वह लिखने के लिए कलम की सहायता लेता है। ठीक है, तो कलम की सहायता ली जा रही है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। गजह कह चलती। गजह हाथी, कह किससे, चलती चलता है। हाथी किससे चलता है या किसके द्वारा चलता है। गजह पादः चलती। गजह हाथी, पादः पैरों से, चलती चलता है। हाथी पैरों से चलता है, यानी हाथी चलने के लिए पैरों की सहायता लेता है, इसलिए इस सेंटेंस में भी करण कारक है। ते कह खेलंती। ते वे सब, कह किनसे, खेलंती खेलते हैं, वे सब किनसे खेलते हैं। ते क्रीडन कह खेलंती। ते वे सब क्रीडन कह खिलौनों से, खेलंती खेलते हैं, वे सब खिलौनों से खेलते हैं। बेटा यहाँ पे चित्र पे आप मत जाइएगा, क्योंकि चित्र जो है वो एक वचन का दिया है, यानी एक बच्चा दिया है और एक ही खिलौना दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो होगा बच्चा किससे खेलता है, और आंसर होगा बच्चा खिलौने से खेलता है। लेकिन सेंटेंस जो दिया हुआ है वो बहुवचन का दिया है, तो हम सेंटेंस को देखेंगे इस समय, चित्र को नहीं। तो एक बार और देखें कि ते कह खेलंती। ते मीन्स वे सब होता है, वे सब किनसे खेलते हैं। ते क्रीडन कह खेलंती, वे सब खिलौनों से खेलते हैं। नेक्स्ट, वयम केन खादामः। वयम हम सब, केन किससे, खादामः खाते हैं। हम सब किससे खाते हैं, यानी खाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं। वयम मुखेन खादामः। वयम हम सब, मुखेन मुख से, खादामः खाते हैं, हम सब मुख से खाते हैं, यानी खाने के लिए मुख की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक है, करण कारक। नेक्स्ट देखें, सीता केन सह गच्छति। सीता केन किसके, सह साथ, गच्छति जाती है, सीता किसके साथ जाती है। सीता रामेण सह गच्छति। सीता रामेण राम के, सह साथ, गच्छति जाती है, सीता राम के साथ जाती है। यहाँ पर भी करण कारक है, क्योंकि करण कारक की एक पहचान ये भी है कि सह यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, उस सेंटेंस में सह आएगा जहाँ पर करण कारक होगा। नेक्स्ट देखें, बालकः कह सह पठति। बालकः बालक, कह किनके, सह साथ, पठति पढ़ता है, बालक किनके साथ पढ़ता है। बालकः मित्रैः सह पठति। बालकः बालक, मित्रैः मित्र के, मित्रों के, सह साथ, पठति पढ़ता है, बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। इस सेंटेंस में भी सह आया है। ठीक है, यहाँ पर भी करण कारक।
अश्वः पादेन खंजः अस्ति। अश्वः घोड़ा, पादेन पैर से, खंजः लंगड़ा, अस्ति है, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। भिक्षुकः भिखारी, नेत्राभ्याम नेत्रों से या आँखों से, अंधः अंधा, अस्ति है, भिखारी आँखों से अंधा है। बेटा करण कारक की एक पहचान और है कि इसमें वो वाले सेंटेंस भी आ जाते हैं करण कारक के अंतर्गत जिसमें ये बताया जाता है कि कोई शारीरिक विकार के बारे में बताया जाता है। शारीरिक विकार यानी शरीर के अंग में कोई कमी। जैसे ये अश्वा पादेन खंजः अस्ति, इसमें बताया है कि घोड़ा पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ापन क्या है, उसका शारीरिक विकार है, तो ये करण कारक का सेंटेंस है। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस में है भिक्षुका नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, यानी भिखारी जो है वो आंखों से अंधा है, ये भी एक शारीरिक दोष है। ठीक है, तो ये करण कारक का ही सेंटेंस है। तो चिल्ड्रन अब हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हालांकि चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।